सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 14 टीएस ग्रेवाल की बुक का है। पढ़ते हैं क्या है सबसे पहले। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमें क्या बनाना है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। डेटा दिया गया है 2017-18 और 2016-17। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 2016-17 में है आपका 10 lakhs एंड 2017-18 में है आपका 15 lakhs। अदर इनकम है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये है 2016-17 में आपका 50% एंड 17-18 में 60%। मुझे लगता है इसी पॉइंट में डाउट आ रहा होगा लोगों को, तो इसको डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। एक्सपेंसेस है परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू 30% एंड 40%, टैक्स 40-40। ठीक है, मैं पहले प्रीवियस ईयर का डेटा पढ़ता हूं। मैं क्या करता हूं, पहले प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर है और ये क्या है? करंट ईयर। ठीक है, चलिए। तो हमें सबसे पहले फॉर्मेट बनाना होता है। फॉर्मेट कैसा है? तो सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर क्या लिखेंगे? फॉर द ईयर्स एंडेड 2016 नहीं 2017 एंड 18, क्योंकि डेट दी नहीं है। जनरली 31 मार्च ही रहता है, तो यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आएगा आपका नोट नंबर, यहाँ पर लिखेंगे प्रीवियस ईयर का डेटा तो 2016 17 और यहाँ पर आएगा 2017 18। ए कॉलम ये हो गया, बी कॉलम। ठीक है, अब एब्सोल्यूट चेंज कैसे आएगा? सी कैसे आएगा? बी माइनस ए, करेंट ईयर में प्रीवियस ईयर को माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कैसे आएगा आपको? डी कैसे आएगा? सी डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100। चेंज जितना आया एब्सोल्यूट चेंज से को डिवाइड करेंगे किससे? प्रीवियस ईयर के डेटा से, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला, क्या लिखेंगे हम? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, 2016-17 में कितना है? 10 लाख। 2017-18 में कितना हो गया? 15 लाख। और एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ? 15 लाख। बी 15 लाख माइनस 10 लाख कितना आएगा? 5 लाख। एंड परसेंटेज चेंज कैसे आएगा? 5 lakhs डिवाइडेड बाई 10 lakhs मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना? 50%। ये आ गया आपका परसेंटेज चेंज। इस पे किसी को दिक्कत है? अभी अभी इस पॉइंट तक में किसी को दिक्कत है तो पूछिए जल्दी से। इस पॉइंट तक में किसी को दिक्कत है तो बताइए, जल्दी से रिप्लाई करिए। किसी को अभी तक में डाउट है तो जल्दी से रिप्लाई करिए। एब्सोल्यूट चेंज या परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने में किसी को डाउट है तो बताइए जल्दी से। क्विक रिप्लाई इज रिक्वायर्ड, और नहीं है तो भी बताइए ना। आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मैं पूछ रहा हूं, किसी को कोई डाउट है इस पे तो पूछिए, और नहीं डाउट है तो लिखिए कि नहीं डाउट है। ठीक है, अब अगला है आपका अदर इनकम।
अदर इनकम दिया नहीं है, फिगर नहीं दिया, परसेंटेज में दिया है, एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं दिया है, परसेंटेज में दिया है। तो चलिए इसके लिए वर्किंग नोट बनाते हैं। यहां पर हम लिखेंगे, ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं वर्किंग नोट, ठीक है। यहाँ पर डेटा 2016-17 का और यहाँ पर 2017-18, ठीक है। वर्किंग नोट पहला आइटम क्या है आपका? अदर इनकम। अदर इनकम, अदर इनकम कितना है 16-17 में? 50% परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब 50% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 10 लाख। तो 10 लाख का 50% कितना आएगा? 5 लाख। और 2017-18 में कितना? 15 लाख का 60% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 60%। तो यहां पर आएगा आपका 15 लाख मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइड बाई 100, कितना आएगा? 9 लाख। हाँ, अब इस पॉइंट में किसी को डाउट आ रहा है तो पूछिए, कैसे कैलकुलेट किया हमने? कैसे कैलकुलेट किया हमने अदर इनकम? अगर इस पॉइंट पे किसी को डाउट आ रहा है तो पूछिए, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे? दूसरा, अदर इनकम। अदर इनकम कितना आया? 5 lakhs एंड 9 lakhs। डिफरेंस कितना आया? 4 लाख। और ये क्या होगा? 4 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना आएगा? ये 80%। अब इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका थर्ड, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा? 1 + 2, कितना? 15 lakhs। ये कितना? 15 और 9 24 लाख। ये डिफरेंस कितना आएगा? 9 lakhs का। अब क्या होगा? 9 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये कितना आएगा आपका? आई थिंक आपका कितना परसेंटेज आएगा? ये 60%। कितना आएगा? 60%। अब बात करेंगे, अब आएगा एक्सपेंस। तो फोर्थ आइटम क्या हो लिखेंगे हम? एक्सपेंस। अब एक्सपेंस भी क्या लिखा है? अमाउंट दिया नहीं है, परसेंटेज दिया है। 2016-17 में 30% और 2017-18 में 40%, लेकिन किसका लिखा है? परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू। मतलब 2016-17 में 30%, 30% किसका? टोटल रेवेन्यू का। टोटल रेवेन्यू कितना है? 15 लाख। तो यहां पर लिखेंगे दूसरा, क्या लिखेंगे? एक्सपेंसेस। वर्किंग नोट है ये। एक्सपेंसेस कितना? टोटल रेवेन्यू कितना है? 15 लाख। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 30 से। डिवाइड किससे करेंगे? 100 से। तो ये कितना आएगा? 4,50,000। और 2017-18 में टोटल रेवेन्यू कितना है? 24 लाख। और इसका कितना? 40%। तो 24 lakhs डिवाइडेड बाई, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना आएगा आपका? आएगा आपका आई थिंक 9,60,000, ठीक है। तो ये आ गया आपका एक्सपेंसेस। इस पॉइंट में किसी को डाउट हो तो बताएं जल्दी से। क्विक रिप्लाई, वेरी क्विकली रिप्लाई करें आप जल्दी से। परसेंटेज ऑफ, उसमें लिखा रहेगा कि किसका परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है, तो आपको वो पढ़ना है। इसमें लिखा है परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू, जिसका ये बोलेगा उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब एक्सपेंस में लिखेंगे कितना? यहां पर लिखेंगे 4,50,000। और यहां पर कितना लिखेंगे?
9,60,000। तो डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आएगा आई थिंक आपका आएगा 5,10,000 का। कितने का डिफरेंस आया? 5,10,000 का, है ना? तो ये अगर हम निकालेंगे तो इसको 5,10,000 डिवाइडेड बाई 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो कितने परसेंट आएगा, थोड़ा मुझे बताएं, क्योंकि अमाउंट वैसा नहीं होता तो कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है। तो कितने परसेंटेज आएगा ये? आई थिंक 100 से तो ज्यादा ही आएगा, 110 से भी ज्यादा आएगा, 115% के आसपास आएगा। जल्दी से फिगर बताएं, जल्दी से आप कैलकुलेट कर लें भैया, कैलकुलेट करके जल्दी बताएं। चलिए तब तक आप कैलकुलेट करें, मैं इसको यहाँ पे टोटल कर लेता हूँ। यहाँ पर ये 15 लाख माइनस क्या करोगे? यहाँ पर क्या आएगा आपका? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कैसे आता है? थर्ड माइनस फोर्थ। तो ये आ जाएगा आपका 10,50,000। ये आपका आएगा 14,40,000। और ये आपका आ जाएगा 3,90,000। कितना आएगा? 3,90,000 आई थिंक। ठीक है, तो अब ये क्या होगा? 3,90,000 डिवाइडेड बाई 10,50,000 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो जो परसेंटेज आएगा तो बताइए जल्दी से, अगर आपने कैलकुलेट कर लिया है तो। अच्छा, वहां पर आपने कैलकुलेट किया 113.33%। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा आपका? जल्दी से बताएं आप। चलिए तब तक आप कैलकुलेट करिएगा, मैं आगे चलता हूँ। तो ये आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स रेट कितना है? 40%, 40%। अच्छा, 37.4 आ रहा है, तो 37.4%। अब टैक्स रेट कितना है? 40% और 40%। और टैक्स लगता किस में है? टैक्स लगता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले अमाउंट पे। तो टैक्स एट द रेट 40%। तो 10,50,000 का 40% कितना होगा? 10,50,000 का 40% कितना होगा? 10,50,000 का 40% आई थिंक आपका 4,20,000 होगा। जल्दी से बताएं। और 14,40,000 का 40%, यहाँ पर एक मिनट में कैलकुलेट करता हूँ। 10,50,000 का 40%, तो ये कितना हुआ? 4,20,000। ये हो गया आपका 4,20,000। और 14,40,000 का 40%, तो ये 0, 0, 0, 16, 16, 17 एंड 5,76,000। तो ये डिफरेंस कितना आएगा? 1,56,000। ठीक है, तो इसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर लेंगे। 1,56,000 डिवाइडेड बाई 4,20,000 कितने परसेंट आएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कितने परसेंटेज आएगा। और तब तक मैं इसको माइनस कर लेता हूँ। तब तक ये हो गया आपका 4 लाख, आपका आएगा 4,20,000 माइनस हो गया तो आपका आएगा 6,30,000। ये आएगा 0, 0, 0, 4 एंड 6 एंड 8।
8,64,000 एंड ये डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा, डिफरेंस आएगा आपका 2,24,000। कितने का डिफरेंस आएगा, 2,24,000। ये परसेंटेज बताइए, 1,50,000 56,000 डिवाइडेड बाई, ओके, तो ये कितना आ गया आपका 37.14 ठीक है। अब इसका परसेंटेज बताइए मुझे। 2,24,000, 2,24,000 डिवाइडेड बाई 6,30,000, नहीं आई थिंक 2,34,000 आएगा। 2,34,000 डिवाइडेड बाई 6,30,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताइए कितने परसेंटेज आएगा। ओके, 37.14 ठीक है। तो ये आपका हो गया टैक्स के बाद, ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये क्या हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैसे आया, फिफ्थ माइनस सिक्स्थ, ये आपका सॉरी ये सिक्स्थ होगा, यहाँ पर आपका सेवेंथ हो जाएगा। तो ये है पूरा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो बताएं जल्दी से, ये यहाँ पर आप लाइन अंडरलाइन कर लेंगे। इस तरीके से है ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो पूछिए। ये है आपका पूरा क्वेश्चन विथ वर्किंग नोट। आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही थी वो किस पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही थी, थोड़ा सा शेयर करिए मेरे साथ, तो मैं उसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। असद और सुमित को प्रॉब्लम आ रही थी ना कि ये क्वेश्चन में परसेंटेज में प्रॉब्लम आ रही थी, अब क्लियर हो गया। परसेंटेज में निकालने में प्रॉब्लम आ रही थी, अब क्लियर हो गया है। असद, इट इज क्लियर नाउ। परसेंटेज में कन्वर्ट करने में तो भैया उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज कैसे आता है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर डेटा। ठीक है। अब सुमित आपको भी डाउट कंफर्म हो गया, डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 16 टीएस ग्रेवाल की किताब का। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 2019 का डेटा दिया है, 2020 का डेटा दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले 19 का पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये क्वेश्चन अलग तरीके से शुरू हो रहा है। ठीक है, अभी तक शुरू कैसे होता था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, सब कुछ हम कैलकुलेट कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया है 6 lakhs एंड 13,44,000, अच्छी बात है। उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, उसके बाद आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, परसेंटेज ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 2019 में 200% और 2020 में जो है वो 125%। अदर एक्सपेंसेस किसके दिए हैं, परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू 10% एंड 10%, एंड टैक्स रेट जो है आपका 50% दिया है। तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं, तो फॉर्मेट में हम यहां पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लिखते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पर लिखेंगे फॉर द ईयर्स ended 31st March 2019 and 2020। यहां पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां पर लिखेंगे नोट नंबर, यहां पर लिखेंगे 31st March 2020
19, ये हो गया एक, ये यहाँ पर लिखेंगे 31 मार्च 2020, ये हो गया आपका बी। यहाँ पर लिखेंगे एब्सोल्यूट चेंज, जो होगा आपका बी माइनस ए, ये हो जाएगा आपका सी। एंड फिर लिखेंगे परसेंटेज चेंज, क्या लिखेंगे, परसेंटेज चेंज। ये कैसे आएगा आपका, ये डी आएगा कैसे, सी डिवाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाई 100। अब यहां पर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्या लिखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेने गए तो इसमें एब्सोल्यूट अमाउंट दिया नहीं है, क्या दिया है, परसेंटेज दिया है। तो चलिए वर्किंग नोट बना लेते हैं, यहां पर हम लिखेंगे वर्किंग नोट, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे 31 मार्च 2019 और यहां पर लिखेंगे 31 मार्च 2020। क्या कैलकुलेट करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम, ये पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब बताएं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, परसेंटेज ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, 200% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। 2019 में कितना है, 200% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। एंड व्हाट इज मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड इसका है 6 लाख, तो 6 लाख का 200%, ये आएगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 200 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना आ गया, 12 लाख। एंड 2020 में कितना है, परसेंटेज ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना, 125, 125%। किसका 125%, मटेरियल कंज्यूम्ड का। तो मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, 13,44,000, तो 13,44,000 मल्टीप्लाइड बाई 125 डिवाइड बाई 100। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए, तब तक मैं देख लेता हूं किसी को कोई डाउट है क्या। हाँ जय, बिल्कुल सही कैलकुलेट किया, दूसरे वाले को कैलकुलेट करके बताइए। 13,44,000 मल्टीप्लाइड बाई 125 डिवाइडेड बाई 100, तो अगर 100 करते हैं तो ऐसे आ जाएगा आपका, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब बताएं जल्दी से, 13,440 मल्टीप्लाइड बाई 125 कितना आएगा, जल्दी से रिप्लाई करिए। क्विक रिप्लाई इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल ही गलत है, 13,440 मल्टीप्लाइड बाई 125 मल्टीप्लाइड बाई 125, आई थिंक 16,80,000 आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 16,80,000, यस 16,80,000, ये आपका क्या आ गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब ये कैलकुलेट करने में किसी को डाउट आया हो, किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछे कि सर ये हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, जल्दी से बताइए, पूछे। देखें हमने किया क्या है, परसेंटेज ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो भी जिसका परसेंटेज होगा उसमें कन्वर्ट करना है। 200% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसका, मटेरियल कंज्यूम्ड का, और मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, 6 लाख। यहां पर कितना है, 125% है किसका, मटेरियल कंज्यूम्ड का, और मटेरियल कंज्यूम्ड है कितना, 13,44,000। किसी को डाउट है तो जल्दी से पूछिए। जल्दी से जल्दी से। ठीक है, तो हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिख लेंगे, कितना लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 2019 में 12 लाख, और 2020 में कितना लिखेंगे, 16,80,000। तो डिफरेंस कितना आएगा, 4,80,000 का। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4,80,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख,
मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये कितना आएगा आपका, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। ये 0 से ये 0 ये 0, जल्दी से बताएं कितना आ रहा है परसेंटेज। 40%। ठीक है, कितना आ रहा है आपका 40%। ठीक है, अब दूसरा आइटम, अब अदर इनकम तो है नहीं, तो यही टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। अदर इनकम नहीं है। अब इसमें लेस क्या करेंगे, एक्सपेंसेस क्या करेंगे, लेस, मतलब दूसरा आइटम यहां पर ऐसे लिख लो, दूसरे, एक मिनट रुको, यहां पर लिखो सेकंड एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस में पहला एक्सपेंस क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम, सॉरी, पहला एक्सपेंस क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। 2019 में कितना था, 6 लाख। 2020 में कितना है, 13,44,000। डिफरेंस कितना आया बताएं, डिफरेंस आएगा आपका 7,44,000। अब इसको परसेंटेज चेंज में कैसे निकालेंगे, 7,44,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100। बताएं कितना आएगा डिफरेंस। 744 डिवाइडेड बाई करिए 6, तो कितना आएगा आपका 1 and 2 4 124% आई थिंक, 124% आएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब दूसरा एक्सपेंस क्या है, अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंसेस में क्या लिखा है, 10%, 10% है, लेकिन किसका, परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू। एंड व्हाट इज ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहां पर दूसरा कैलकुलेट करेंगे अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंस 10% है किसका, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, और ऑपरेटिंग रेवेन्यू कितना है 12 लाख। तो 12 लाख का 12 लाख 10 डिवाइडेड बाई 100 तो कितना आएगा 1,20,000। और इसका कितना आएगा 16,80,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 100 तो कितना आएगा 16,800। ये आएगा आपका चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर ये आएगा आपका 16,80,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अदर एक्सपेंसेस कितना, अदर एक्सपेंसेस जो है आपका यहाँ पर लिखेंगे 1,20,000, सॉरी 1,20,000, और यहाँ पर लिखेंगे 1,68,000। डिफरेंस कितना आया आपका 48,000। तो यहाँ पर क्या करेंगे 48,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। आई थिंक ये आएगा 40%। ठीक है, अब ये हो गया आपका, दोनों चीजों का आप टोटल करेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। अब टोटल एक्सपेंसेस आप माइनस कर देंगे किसमें, टोटल रेवेन्यू में। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या कर लें, टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर, टोटल एक्सपेंसेस कर लें। यहाँ पर लिखिए टोटल एक्सपेंसेस। अब टोटल एक्सपेंसेस कितना आएगा 6 लाख प्लस 1,20,000, 7,20,000, और यहाँ पर कितना आएगा ये 13,44,000 प्लस 1,68,000। तो ये आ जाएगा आपका 0 0
0, 12 and 1, 5, 15,12,000 कितना आएगा आपका यहाँ पर? 15,12,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका? डिफरेंस कितना आएगा? 7,08,000 आई थिंक ये आएगा आपका जो डिफरेंस आएगा। एक मिनट यहाँ पे कर लेते हैं। 15,12,000 डिवाइडेड बाई 7,20,000, तो ये आएगा 0, 0, 0, 12, 11, 9 एंड हाँ 7,92,000। कितना डिफरेंस आ गया? 7,92,000। ठीक है, तो अब कैसे आएगा? 7,92,000 डिवाइडेड बाई 7,20,000, तो ये कितना आएगा? 100 करेंगे तो आई थिंक 110% आएगा। कितना आएगा? 110%। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, अब टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे आप किससे? टोटल रेवेन्यू में से, तो आपका आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप माइनस करेंगे तो देखो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 होगा। तो ये कितना आएगा आपका? जब एक्सपेंस माइनस होगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा? 12 लाख माइनस 7,20,000, तो कितना आएगा आपका? 4,80,000। और 16,80,000 माइनस 15,12,000, तो आपका आएगा आई थिंक 1,68,000। कितना आएगा? 1,68,000। अब यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आएगा, आप माइनस अगर करेंगे तो 1,68,000 को माइनस करेंगे, माइनस में आएगा। 4,80,000 में से घटाइए तो ये कितना आएगा? 0,0,0,2 एंड आपका ये 1 एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 लाख माइनस 3,12,000। इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप। तो 3,12,000 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे आप? 4,80,000। तो ये कितना आएगा? जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। इसके बाद हम क्या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे इसमें टैक्स। ठीक है, और टैक्स क्या रेट से है? आप क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपको दिखेगा टैक्स है 50%। और टैक्स किस पे लगता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। तो 50% एट द रेट 50% दोनों पे, तो यहाँ पर लगेगा 2,40,000 और यहाँ पे कितना लगेगा? 84,000। और ये डिफरेंस कितना आएगा आपका? डिफरेंस आएगा 1,56,000। कितना डिफरेंस आएगा? 1,56,000। ये भी किसमें आएगा? माइनस में। तो 1,56,000 ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, और डिवाइडेड बाई 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। दोनों का परसेंटेज बताइए जल्दी से, दोनों का परसेंटेज कैलकुलेट करके बताइए। -65% आ रहा है, -65%, एंड दिस शैल ऑल्सो बी -65% आई थिंक। दोनों का सेम आएगा ना? तो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैसे आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? सेम अमाउंट 2,40,000, यहाँ पे 84,000। ये भी डिफरेंस कितना आएगा? 1,56,000 नेगेटिव, और यहाँ पे भी 1,56,000 डिवाइडेड बाई 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा आपका -65%। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें किसी को डाउट हो तो बताएं जल्दी से। क्विक रिप्लाई इज रिक्वायर्ड। अगर आपको कोई डाउट है तो बताएं जल्दी से। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे।
ठीक है, आई होप आज ये क्लियर हो गया होगा। जिन लोगों को कल डाउट था उनको ये आज क्लियर हो गया होगा। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आप नोट कर लें इसको या स्क्रीनशॉट ले लें।